गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये आपकी बिजनेस स्टडीज की क्लास है और आज आपका एक टॉपिक मैं लूँगा। ये चैप्टर आपका पार्ट 2 में पढ़ता है, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिल्कुल ख़त्म कर चुके हैं हम लोग, क्योंकि अब इस चैप्टर से थोड़े बहुत टेस्ट भी लेने हैं। तो रिवीजन के तौर पे एक आज आपका टॉपिक मैंने चूज़ किया है, वो है डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप 12th में जाओ, 11th में जाओ, बीकॉम में जाओ, बार बार ये टॉपिक आपका सामने आएगा। ठीक है, अब क्या होता है, डिफरेंस की क्वेश्चन को याद करने के तरीके ये नहीं होते हैं कि हम पूरा पूरा डिफरेंस पढ़ें और रट्टा मारें ना, उसके बेस ऑफ डिफरेंस को हमें फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़े बेस ऑफ डिफरेंस को देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू का मतलब ये कि आपका कैसा भी शेयर हो, ठीक है, तो आप उसकी फेस वैल्यू देखेंगे कि जरूर होगी। ठीक है, लेकिन फेस वैल्यू की अगर हम बात करते हैं, फेस वैल्यू का मतलब कि उस चीज़ का प्राइस कितना है, जैसे 100 रुपीज़, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़। लेकिन फेस वैल्यू की जब बात होती है तो जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उनकी फेस वैल्यू हमेशा लो होती है और जो प्रेफरेंस होते हैं उनकी फेस वैल्यू हमेशा हाई होती है। फिर बात करते हैं रेट ऑफ डिविडेंड की। देखिए, इक्विटी पे कभी भी रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता है, कभी नहीं पता होता है कि डिविडेंड कितने % मिलेगा, लेकिन प्रेफरेंस में हमेशा फिक्स होता है। फिर बात करते हैं राइट टू डिविडेंड। जब डिविडेंड बांटने की बारी आती है तो कंपनी पहले किसको देगी? पहले प्रेफरेंस शेयर्स के जो होल्डर होंगे उनको डिविडेंड मिलता है, इक्विटी वालों को इनके बाद मिलता है। वो भी इनको देने के बाद बच गया तो, वरना इनके देने का नहीं बचा तो इनको मिलेगा ही नहीं। ठीक है ना। फिर बात आ गई वोटिंग राइट की। वोटिंग राइट का मतलब होता है कि आप अपना मत रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। तो देखिए, वोटिंग राइट की मैं बात करता हूँ अगर, तो इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के ऑनर माने जाते हैं, रियल ऑनर, इसलिए उनको कंपनी के अंदर वोटिंग का राइट होता है, जबकि प्रेफरेंस वालों को वोटिंग का राइट नहीं होता है। हाँ, वो अपने बेनिफिट के मामले में बोल सकते हैं, लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट के लिए जो वोटिंग होती है, रूल्स और पॉलिसी की जो वोटिंग होती है, वहाँ वो नहीं बोल सकते। रिस्क की बात करते हैं तो देखिए, इक्विटी वालों में हायर रिस्क होता है और प्रेफरेंस में लो रिस्क होता है। सुटेबिलिटी की बात करें तो इक्विटी उन लोगों के लिए अच्छा है जो ज़्यादा रिस्क उठा सकते हैं ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की चाहत में, और जो कम रिस्क उठाना चाहते हैं उनके लिए इक्विटी नहीं, प्रेफरेंस अच्छा है। कन्वर्टिबिलिटी की बात करें तो देखिए, इक्विटी को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, प्रेफरेंस इक्विटी में कन्वर्ट हो सकता है लेकिन इक्विटी कभी प्रेफरेंस में कन्वर्ट नहीं हो सकता। फिर बात करते हैं रिडेमेबिलिटी की। रिडेमेबिलिटी का मतलब होता है भुगतान। तो जो इक्विटी शेयर होते हैं उनका पेमेंट हमेशा कंपनी की लाइफ पीरियड के बाद ही हो सकता है। हाँ, अगर आपके प्रेफरेंस शेयर्स है तो उसके कुछ ऐसे टाइप्स होते हैं जिनके पेमेंट कंपनी अपने लाइफ पीरियड में कर देती है, वरना अगर आपका इक्विटी है तो उसका पेमेंट कंपनी हमेशा लाइफ के बाद करेगी। फिर बात आती है सीक्वेंस ऑफ कैपिटल, मतलब कंपनी अगर खत्म हो जाए तो लौटाने का क्या तरीका है। तो लौटाने का तरीका भी ये है कि पहले कैपिटल प्रेफरेंस वालों की लौटाई जाएगी, उसके बाद इक्विटी वालों की। एरियर्स ऑफ डिविडेंड का मतलब ये होता है कि सोचो कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या वो डिविडेंड देगी? नहीं देगी। ठीक, पर प्रेफरेंस के कुछ ऐसे टाइप्स होते हैं शेयर्स के, प्रेफरेंस शेयर्स में से कुछ टाइप होते हैं कि अगर उन पे किसी वर्ष कंपनी डिविडेंड नहीं दिया है तो आगे जिस साल प्रॉफिट होगा उस साल उस डिविडेंड को लिया जा सकता है, मतलब वो एरियर वापस मिल सकता है, लेकिन इक्विटी में कभी ऐसा ऑप्शन नहीं होता। फिर बात आती है टाइप्स की। देखो, इक्विटी के कोई मोजर टाइप नहीं होते, इक्विटी नॉर्मल एक ही टाइप में होती है, लेकिन प्रेफरेंस के कई टाइप होते हैं, रिडीमेबल, कन्वर्टेबल, ठीक है, कम्युलेटेड, नॉन कम्युलेटिव, कई तरीके के होते हैं। इश्यूज की बात करें तो इक्विटी को इश्यूज करना सभी कंपनी के लिए कंपलसरी होता है, जबकि प्रेफरेंस इश्यूज करना सभी कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं होता है। तो आपने ये टाइप समझ लिए। अगर आप ये रिस्क टाइप याद रखेंगे, आगे बहुत सारे और भी डिफरेंस है, जैसे टेक अ पार्ट इन मैनेजमेंट, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के मैनेजमेंट पार्ट ले सकते हैं, जबकि जो प्रेफरेंस वाले नहीं पार्ट ले सकते हैं। इस तरीके से कई सारे ऑप्शन हैं आगे बताने के लिए। थैंक यू बच्चों, ये आपका क्लास पूरा हुआ। मे बी कि आप लोग बढ़िया प्रैक्टिस करिएगा और इसका टेस्ट बहुत जल्दी हम लोग लेंगे। थैंक यू।